Good morning students. Now we start the unit number 2nd, class 10th, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बेटा, सबसे पहले इसमें आती है मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर अगर आपके पास है, तो जब हम उस करंट कैरिंग वायर के नियर बाई अगर कोई भी एक कंपास लेके जाते हैं तो उस कंपास के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है तो उसका अराउंड क्या एक स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं वो अपने पास है ओरेस्टेड। जो मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया वो साइंटिस्ट जो हैं ओरेस्टेड। तो उन्होंने अपने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ड्राइव करके बताया था या प्रूव करके बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। देखिए बेटा, यहाँ पे हमने एक बैटरी ली, यहाँ पे एक की और ए भी आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है। यहाँ पे हमने एक कंपास रखा, करंट आपका जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो नॉर्थ पोल है वो अपवर्ड डिफ्लेक्ट हुआ कंपास नीडल का और साउथ है वो डाउनवर्ड। फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को अगेन रिपीट किया और रिपीट कैसे किया कि उन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब पहले करंट कहाँ से कहाँ था, ए से बी, अब कहाँ चला गया, बी से ए। कंपास नीडल को अगेन रख के देखा, जो नॉर्थ पोल ऊपर की साइड डिफ्लेक्टेड था इस टाइम कहाँ गया, नीचे की साइड, और साउथ कहाँ चला गया, ऊपर की साइड। ठीक है बेटा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब करंट पास हो रहा है इसका मतलब क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो किसका सोर्स हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड का। अब जो नॉर्थ पोल किस तरफ डिफ्लेक्टेड होगा उसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल, या हम कह सकते हैं स्नो रूल, साउथ नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट रूल। तो ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उसके अलोंग आप इमेजिन कर लो कि कोई भी एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। उसके पैरों से करंट एंटर करता है, हेड से उसको क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो जो उसका लेफ्ट हैंड होगा उसके टुवर्ड्स आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, आपका डिफ्लेक्टेड। अगर आपका करंट इस तरफ से होता तो इसके फीट इस तरफ हो जाते, हेड इस तरफ होता, तो उसका लेफ्ट कहाँ जाता, आपका इस साइड। तो उस केस में नॉर्थ क्या होगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल या मैक्स कॉर्क स्क्रू रूल। इसके अंदर क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर आपने कोई भी कंसिडर किया है राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रोटेटिंग इन सच ए मैनर दैट डायरेक्शन ऑफ advance of screw points in the direction of electric current, then the direction of rotation of the screw gives the direction of the magnetic field। देखिए, अगर हम इस तरह से कोई स्क्रू करते हैं तो ये कहता है कि जो आपकी ट्विस्टिंग फिंगर होंगी, जैसे हम इसको कोई भी स्क्रू ड्राइवर है तो उसको क्या करते हैं, इस तरह से रोटेट करेंगे ना, तो जो आपकी ये जो स्क्रूइंग फिंगर्स है ये तो आपको क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जो स्क्रू है वो इनसाइड है या आउटसाइड आ रहा है वो आपको प्रोवाइड कराएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दिस इज नोन एज राइट हैंडेड स्क्रू रूल और मैक्स कॉर्क स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल, अगर आपके पास ये कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है और आपने इसको इस तरह से ग्रिप किया है, तो जो ग्रिपिंग फिंगर्स हैं इस तरह से, तो जो ग्रिपिंग फिंगर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगी मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब इसके साथ है तो ये आपको क्या कराएगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर ये वायर ऐसे होती तो हम इसको ग्रिप करते इस तरह से, अब थंब कहाँ गया, नीचे की साइड, तो करंट का है नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ गई, क्लॉकवाइज। पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज, और करंट कहाँ था, अपवर्ड। इस केस में क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, करंट कहाँ चला जाएगा, आपका डाउनवर्ड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं फोर्स का, F इजकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो F अपॉन में क्यू वी।
एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स। तो फोर्स कैसा यूनिट बेटा, न्यूटन। चार्ज की कूलम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पियर की -1 मीटर की -1, ये दोनों ही फॉर्मूले बेटा सही है। तो 1 टेस्ला होगा वो आपका किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 न्यूटन एम्पियर की -1 मीटर की -1। अब हमें 1 टेस्ला को डिफाइन करना है। तो 1 टेस्ला क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ़ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ कितनी बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा आपका 90। CGS होती है गोज, GAUSS। तो 1 टेस्ला है वो 10⁴ G के इक्विवेलेंट होगा, या हम 1 G है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 10⁻⁴ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए बेटा, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर बार होती है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा और जो एग्जिबिट करेगी किसको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, यानी कि अट्रैक्ट द आयरन, स्टील एटसेट्रा टुवर्ड्स इट्स। मैग्नेट आपका क्या होगा, एक सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट करेगा स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज नोन एज मैग्नेट। यानी कि जब हम किसी भी मैग्नेट को एक थ्रेड से हैंग करके, टाइट करके जब हैंग करेंगे तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्टेड में आएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको वो अपनी तरफ क्या करें, अट्रैक्ट करे, तो आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेट। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट होते हैं, एक आपका नेचुरल होगा और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमें नेचर से फाउंड होते हैं वो नेचुरल मैग्नेट। तो इसमें आपके पास एक आता है ब्लैक स्टोन, ठीक है, लीडिंग स्टोन या किसिंग स्टोन। दूसरा आपके पास आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन से होंगे, जो मैन मेड मैग्नेट होते हैं। तो जैसे आप बार मैग्नेट हो गया आपका, यू शेप मैग्नेट, ये सारे आपके कैसे होंगे, आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज बाई। अगर आपने किसी भी आर्टिफिशियल मैग्नेट को हीट किया तो डीमैग्नेटाइज हो सकता है, हैमरिंग किया तो भी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। बाय थ्रोइंग इट रिपीटेडली ऑन द फ्लोर, यानी कि अगर हम उसको बार बार फ्लोर पे ड्रॉप करें, फिर पिक करें, फिर ड्रॉप करें, फिर पिक करें, तो इस तरह से भी वो क्या करेगा, अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी जो पोल्स ऑफ द मैग्नेट होते हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं स्मॉल पीसीज ऑफ किसके, स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। प्रॉपर्टी ऑफ एलिगमेंट, यानी कि जब भी हम उसको सस्पेंड करेंगे फ्रीली तो वो ऑलवेज रेस्टेड इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। उसके बाद आपके जो मैग्नेट होंगे उसके पास कितने पोल एग्जिस्ट करते हैं, 2। अगर नॉर्थ नॉर्थ आपस में कॉन्टैक्ट में आई या साउथ साउथ तो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल। नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हमेशा क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ पेयर। जब भी अगर आपके पास ये एक बार मैग्नेट है और हमने इसको 1 2 3 4 पॉइंट्स के अंदर क्या किया, डिवाइड किया, तो इसके पास हर पीस के पास अपने 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। रिपल्सन जो भी होगा वो हमेशा एक श्योर टेस्ट होगा किसका, मैग्नेटिज्म का। और नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। जो मैग्नेट हैं वो क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं, यानी कि विदाउट टचिंग दे एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। उसके बाद जो भी आपका कोई भी बार मैग्नेट होगा उसका जो फील्ड पैटर्न ये, तो ये जो फील्ड पैटर्न है ये बेटा पहले एग्जाम में आ चुका है। तो जो ये आपका साउथ पोल हुआ, ये आपका नॉर्थ, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आउटसाइड, साउथ से इनसाइड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी चलती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो ये आपकी फॉर्म करती है क्लोज लूप्स।